क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने चोरी में पूरा का पूरा चुनाव आयोग का सहयोग लिया है। हाँ, लेकिन तो क्या अब वहां पर जो है कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, राष्ट्रपति शासन या फिर कोई इस बड़े स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई? आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग और जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पे काम नहीं कर रही हैं, वो स्वतंत्र हैं? अगर वो स्वतंत्र होती तो अब तक बहुत बड़ी खबर मिल जाती। लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा पहले भी हुआ है, जब चुनाव आयोग स्वतंत्र काम करता था तो कई जगह राष्ट्रपति शासन लगा है, कई जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। लेकिन इस समय माहौल कुछ ऐसा है कि जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं वो खुल के काम नहीं कर पा रही हैं, और यही वजह है कि इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से सिर्फ लीपापोती का काम हो रहा है। इसके अलावा और कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है, और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? देश की गरीब जनता का। जो देश की 90% गरीब जनता है, जिसमें देश के दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, देश का अल्पसंख्यक है, देश का गरीब सवर्ण है, वो पिस रहा है। उसकी मेहनत की कमाई को जो ये सरकार है वो बर्बाद कर रही है। लेकिन सर आप कह रहे जो हमें भरोसा नहीं है देश के संस्थान पर। नायब सिंह सैनी कानून से बढ़कर है, संविधान से बढ़कर है, देश से बढ़कर है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के हिसाब से जो अपने प्रदेश में सूबे में जो वो काम कर सकते हैं वो काम ना करके तानाशाही वाला काम कर रहे हैं। इस समय बीजेपी का हमें कोई ऐसा सिंगल मुख्यमंत्री बता दो जो संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है। नायब सिंह सैनी वो उलझुल बयान देते हुए पाए जाते हैं। आप आसाम के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, प्रधानमंत्री कट्टे तमंचे की भाषा बोल रहा है। प्रधानमंत्री बिल्कुल जो गले के मवाली और गुंडे हैं उनकी भाषा बोल रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा आप देखिए, वो राहुल गांधी जी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा भी ये चीज भूल चुके हैं कि कभी वो भी कांग्रेस में थे, और समय का कुछ पता नहीं होता। राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता है। क्या पता समय का फेर बदले और हेमंत बिस्वा शर्मा को वापस कांग्रेस में आना पड़े तो क्या मुंह लेकर आएंगे? जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो कभी राहुल गांधी जी को आंखों से आंखें मिलाकर वो उनसे बात करने की स्थिति में है? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो सोचिए उनके साथ क्या होगा। जब वो विपक्ष में बैठेंगे तो क्या किसी से नजर मिलाने की स्थिति में होंगे? क्या प्रधानमंत्री जो अपने नेताओं से इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करवा रहे हैं, अगर ये लोग सत्ता से बेदखल हो गए तो इन लोगों का क्या हाल होगा? तो राजनीति का स्तर बीजेपी द्वारा जो गिराया जा रहा है ये बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही सोचनीय विषय है। हाँ, लेकिन सर लगातार ये भी कहा जा रहा है, जो बार बार राहुल गांधी जी अपने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 2-3 बार कर चुके हैं इस खुलासा को लेकर के, हर बार वो जिक्र करते हैं जैन जी को लेकर के, देश के युवा को लेकर। वो क्या जताना चाहते हैं? जैन जी जो है सड़कों पर उतर जाए, हरियाणा समेत देश भर में नेपाल जैसे या पश्चिम बंगाल जैसे, श्रीलंका जैसे हालात बना दे। होता है वो देश का भविष्य होता है, वो देश के भविष्य को, देश की जो आने वाली नस्ल को, उसको तय करता है। युवाओं को जागरूक करना ये विपक्ष का काम है। उस काम को राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप दंगे करो। और विपक्ष की कोई भी पार्टी कभी नहीं कहती कि दंगा करो। ये दंगे कराने का काम, ये दंगे फसाद कराने का काम, ये सारे काम जो है वो बीजेपी के हैं। जो सत्ताधारी दल है वो सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपने हक हकूक के लिए लड़ रहा है, जो जनता के मौलिक अधिकार हैं उनके लिए संघर्ष कर रहा है। और युवाओं को अगर नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी जागरूक कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जो काम बीजेपी को करना चाहिए,